सबको जय यीशु की। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की आशीषों को मांगता हूं आप पर, आपके परिवार पर, आपके कामधाम पर, आपके मेहनत परिश्रम पर प्रभु की आशीष बरकत निरंतर बनी रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आज नया साल है। नया साल में हम सभी कैथोलिक कलीसिया के लोग माँ मरियम ईश्वर की माँ का पर्व मनाते हैं। माँ मरियम ईश्वर की माँ, जब हम इस बात को सुनते हैं, संभवतः कहीं बार लोग ये भी सोचते होंगे कि ईश्वर की माँ यानी कि माँ पहले उसके बाद ईश्वर, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यह है, प्रभु यीशु जो पूर्ण रूप से ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी में थे, बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने समय और काल के अनुसार मनुष्य बनना पसंद किया। मनुष्य बन के इस धरती पर आए, और जब इस धरती पर आए तब भी वह पूर्ण रूप से ईश्वर थे और पूर्ण रूप से मनुष्य। पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह जो पूर्ण रूप से ईश्वर हैं, उस ईश्वर को समय और काल के अंतर्गत जब इस धरती पर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आना पड़ा, एक माँ का सहारा उन्होंने इसलिए लिया ताकि हम सभी मनुष्य उस रहस्य को समझ पाए। ईश्वर इंसान के बीच में, इंसान की प्रक्रिया में इस धरती पर आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो ईश्वर हैं, उस ईश्वर को माँ मरियम ने धारण किया अपने दिल में, विश्वास के साथ अपने दिल में, अपने कोख में, अपने गर्भ में, और उसके बाद इस धरती पर उस प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया। इसलिए माँ मरियम को ईश्वर की माँ की उपाधि दी गई है। और ये उपाधि सन 431 में 431 में एफेसुस नामक जगह पर एक महासभा बुलाई गई थी। उस महासभा में ये बात तय कर दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर, पूर्ण रूप से इंसान, और उस पूर्ण रूप से ईश्वर की माँ मरियम को ईश्वर की माँ की उपाधि दी गई है। और ये एक सिद्धांत के रूप में कलीसिया के सामने प्रस्तुत किया कि ये कोई एक व्यक्ति की एक राय नहीं है, बल्कि ये एक सिद्धांत है कैथोलिक कलीसिया का कि माँ मरियम ईश्वर की माँ की उपाधि उस काउंसिल ऑफ एफेसस में 431 में जो हुआ था, उस काउंसिल में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कलीसिया को सिखाया। इस पर्व को माँ मरियम ईश्वर की माँ का पर्व को इस प्रकार से मनाया जाए। और नए साल की शुरुआत करते वक्त इस पर्व को जब हम मनाते हैं, माँ मरियम हम सबों को एक विशिष्ट बात सिखाती है। आज के सुसमाचार में अगर हम मनन चिंतन करेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे माँ मरियम ने सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखा। बहुत सारी मुक्ति विधान से संबंधित बहुत सारी बातें माँ मरियम को बताई गई अलग अलग प्रकार से, और माँ मरियम ने सारी बातों को अपने दिल में संजोए रखा, यानी कि अपने दिल में रखते हुए वो मनन चिंतन करती रही। तो माँ मरियम हम सबों को सिखाती है नए साल के पहले दिन से ही कि हम सभी चिंतन करें। हम सभी चिंतन करें। चिंतन करना जरूरी है। जब हम पूरे दिन भर के हमारे कार्यकलाप में चिंतन करेंगे, पूरे दिन भर में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, क्या गलत किया, इन सभी बातों पर चिंतन करेंगे, तब हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा। ये जरूरी है। एक परिवार को परिवार के स्तर पर हर दिन चिंतन करने की जरूरत है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन करने की जरूरत है। जब हम चिंतन करेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। माता मरियम हमें सिखाती है पूरे साल भर में आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु के वचनों को लेकर चिंतन करें।
प्रभु के वचनों को लेकर चिंतन करें। माँ मरियम ने ईश्वर के वचनों को अपने दिल में रखा और उस पर चिंतन करती रही, मनन चिंतन करते रही। हम भी प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, वचनों को सुने, वचनों को पढ़ें और उस पर मनन चिंतन करें। और जितना हम वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उतनी आशीष हम सबों को मिलती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी आज के दिन में प्रभु के वचन को सुनने का, उसको पढ़ने का और उस पर मनन चिंतन करने का एक प्रण लें और इस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें ताकि प्रभु की आशीष निरंतर हम सबों को मिलती रहे। आज के दिन में फिर एक बार मैं आप सबों को नया साल की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रभु के साथ, प्रभु के वचनों के साथ हम सभी जुड़े रहें, बने रहें, मनन चिंतन माँ मरियम के भांति मनन चिंतन करते रहें और हमारा चिंतन हमें प्रभु के नजदीक ले जाए। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।